आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता को समझने के लिए सबसे पहले पराधीनता को समझना होगा। स्वतंत्रता जो अपने आप में एक उन्मुक्त फजा का परिचायक है। स्वतंत्रता एहसास में एक स्वाधीन व स्वच्छंद भाव को आकृष्ट करता है। उसी का विपरीतार्थक भाव गुलामी, दासता आदि हमारे इतिहास का कलूटा पृष्ठ पराधीनता का परिचायक भी है। हर एक अंश का खंडित अभिप्राय इस वर्तमान में जब स्वाधीनता को भुनाया जा रहा है, गफलत और रंजिशों की दास्तां नन्हे मुन्नों को सुनाया जा रहा है। देख भी रहे हैं तालाब में चलते हुए संघर्षप्रद जीव व उनका आनुवांशिक खेल। एक संस्थान और विषय जीवन एक सबको वर्चस्व व स्वसंयोजित जीवन की लालसा है। यही राजनीति है, यही जिंदगी की आशा है। उम्मीदें जो छूले मन को, यहाँ अभिवृत्तियों में सच्चाई भी है और संग संग दिग्भ्रमित कर देने को आवरण चढ़ा आडंबरों का बोलबाला भी है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता, यह खेल ही एक पृष्ठ का महादशा है। कभी जिस हालात को लोग ऐ बेमतलब नज़रअंदाज करते रहे थे, उसी के सह पर उसी संज्ञान से उत्पन्न अखाड़ा स्मृतियों का मंजर, कुर्बानियों की ढेर पर हमारा परचम आज लहरा रहा है। रक्त रंजित दास्ता पर विजय घोष करता हमारे हिंदुस्तान का स्वर्णिम दिवस सबके मानस पर छा रहा है। स्वाभिमान और देशभक्ति के जुनून में अवधूत हम सबकी पहचान एक देशवासी वतन परस्त से हो रहा है। सरकार की कोशिशों से हमारे हिंदुस्तानी पहचान व स्वाभिमान को एक विशिष्ट गौरव प्राप्त हुआ है। आज आम नागरिक भी हिंदुस्तानी होने के आन शान मान को महसूस कर पा रहे हैं। यह तत्कालीन सरकार की योग्यताओं व विशिष्टताओं को दर्शाता है। हम सभी देशवासी धन्य हैं जो हमें अपने सरकार के निर्देशन में हमारे वर्तमान को नित्य अग्रसर बढ़ने का मौका मिल रहा है और उज्जवल भविष्य की संभावित आशा से जिंदगी का उत्सव बरकरार रह रहा है। न कोई आशंका है, न कोई भेद, सींच रहा है बूंदे रहबर, अब वृथा नहीं है स्वेद। चलिए थोड़ी संज्ञान उभारें, यथोचित कुछ विषयक बातें बताएं। अंग्रेजी सत्ता की चालाकियों से शुरू करते हैं। जुल्मों सितम बरपाए थे, सबने जाना मुल्क में हमारे काफिर घुस आए थे, व्यापार के लिए, रहनुमाई के लिए। हमारी दयाद्रता, हमने उन्हें शरण व सड़क दी और उन्होंने हमारे ही देश में हमें बंधक कर दी, इंतहा कर दिए। हलक में प्यास थे उनके, बोटी बोटी बदन के टुकड़े, अमानुषों के हर घुट में इंसानियत वास थे। जालिम लहू के दीवाने, नरभक्षी गिद्ध शिकारे थे। हाँ, वो धूर्त अंग्रेज, छल प्रपंच व लुटेरे दीवाने थे। सबने जाना मुल्क में हमारे काफिर घुस आए थे। देखते देखते मुल्क क्षुद्रों के वसन चढ़ गई। पता चला हम अपने वजूद में आप नहीं, तब हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जर जमीर, जोरू जमीन और सांसें जैसे सब कुछ उधार के थे। सहिष्णुता और बेगारी की कीमत पाई थी लोगों ने, ऐसी खोटी किस्मत लाचार। जिंदा लाश इंसान की कीमत थी और उसका स्थान था खूनी मैदान। यह अंग्रेजी हुकूमत की दास्तां है। तब प्रशासन मुंहजोर थी और हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की ताकत पुरजोर थी। उनके हठीले लोलू प्रवृत्तियों की महादशा से हमारी अर्थात हिंदुस्तानियों की आत्मबल और निश्चितता कमजोर थी। हम विवश थे। हमारी विवशता हमारे साक्ष्य योग की दुर्बलता के प्रमाण थे। हाँ, दुर्बल मन आत्मसंशोधन कैसे करता, जबकि आत्मशक्ति में आस्था और निमित्त उपलक्ष्य ही जीवन के निशान बचे थे। उफ, त्रास और दुश्चेष्टा में ज्ञापित भाव ही संज्ञान बचे थे। एक ऐसा हतोत्साहित फजूल सबके दिलो दिमाग में बसे थे। हिंदुस्तानियों के आत्मनिवेदन में कांतिमान सूर्य शायद ही कहीं उदीयमान होंगे। विचाराधीन जिंदगी शायद अब ऐसे ही चलते रहेंगे। नसीब यही है। बदलाव की चेष्टा मन में कहीं अस्त थी। सच कहे तो जुल्म सितम सहते सहते जिंदगी की उम्मीद और आशावादिता पस्त थी। अकर्मण्यता नहीं थी किसी के विचारधारा में। जीवन का सार्थक उद्देश्य अमानुषिकता रूपी बादल की ओट हो चुके थे। विधि का विधान और विधि की नीति जैसी बातें संतोष कराने को आशातीत भावनाओं पर उहाड़ लेकर डटे रहे। जिंदगी नारकीय थी, पर जिंदगी कट रही थी। संहिता में असुरों की प्रवृत्तियों के चर्चे और एक सहायक भाव देव का उत्सृजन जिंदगी को जिंदगी से जोड़े रखने का आशातीत जरिया मात्र था। दरअसल अंधों को राहों पर उजाले है या नहीं पता नहीं चलता। मुंह जोर पराधीनता का लत मनोबल क्षय कर देता है। मानसिक कुंठा की कोट चुनौतियों के आड़े खड़ा रहता है। कर्म बल की हीनता से अवलंबन को भी आघात सहना पड़ता है।
इस दौरान रह रहकर क्रांति वीरों के चर्चे प्रखरित होते, मगर उनके साहस को छल बल से मंद व क्षय कर दिया जाता, उनकी कृतियों को दफना दिया जाता। दुष्टों के आक्रांत फितरत के आगे साहस और उत्साह घुटने टेक देती और कुकर्मियों का मनोबल बढ़ता जाता। वो गुलामी एक प्रथा बन चुकी थी। बलि के बकरे देशवासी थे और कसाई अंग्रेज उनके चापलूस स्वार्थी और चापलूसों की जमात थी। हलाल को हाजमा संचित कराने का जरिया यही दुष्कर्मियों के हाथ थी। अपने कानून का उत्तरदायित्व दुष्ट व्याघ्रों को सौंपकर स्वेच्छा से बने गिद्धड़ों की कमी नहीं थी। प्रतिकूल दृश्य कुछियों निरशंस समाज गद्दारों द्वारा एक निरीह समुदाय अर्थात स्वतंत्रता के आकांक्षी व निर्दोष जन समुदाय शिकारियों की अर्थात अंग्रेजों की भांज में जीवन पाकर भी जीवन के उल्लेख से वंचित होकर नर्क की यातनाओं को भोगने और जोहने को वो वर्तमान परिदृश्यप्रद था। जुल्म और जुल्म की परिभाषाएं ही अंग्रेजों के हुकूमत की बुनियाद थी। वे निर्मोही अंग्रेज बागडोर हाथों में लेकर मनमाना सौजन्य करते रहे, पराये जज्बे, पराये दौलत, पराई भूमि पर अधिकृत आभार जमाते व जताते रहे। मत की महामारियों से हिंदुस्तानियों की चेतना निरंतर ध्वस्त हो रही थी। हर एक अंश का खंडित अभिप्राय मानस वृत्ति का दूषित स्वरूप देश के ही चापलूस अंग्रेजों के मनोबल को आसमान थमाते रहे। बुलंद किरदार में एक हैवान का शासक फलीभूत हो रहा था। तब सब मान रहे थे मुल्क में उनके काफिर घुस आए थे, क्योंकि लठ उनके हाथ में थी और इशारे वाले हमारे गिरबान की टाँक गद्दारों के थे। निशाने पर हिंदुस्तान का आत्मबल था। निरंतर कसौटियां कसते कसते सहन शक्ति की पराकाष्ठा छलकने लगी थी। आशय विद्रोह का आगाज हुआ तब कहीं कहीं चिंगारियां सुलगने लगी थी। देशभक्त सबके अंतस्थ में तब करवट ले रहा था। इंकलाब, जय हिंद, पूर्ण स्वाधीनता अपने आन पे मर मिटने वालों के तेवर तब धधकती ज्वाला साबित होने लगी। अब प्रायः प्रत्येक क्षेत्र से विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी। इसी दौरान हमारे देश के अमर नायकों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकीर्णित अजोर बनकर उनके प्रबल शौर्य सुषुप्त चेतना को जगाने लगा। दुर्बलता, दुर्भाग्य, कुचेष्टा, दुष्कर्म की अंतः कोई कैसे भुला सकता है। सभी जीवात्मा बने अपने ही दायरे में अभिशापित जिंदगी जी रहे थे। अंग्रेज शासित राज्य की सच्चाई सबको पता थी, उनकी प्रवृत्ति पारदर्शी नहीं थी। फिर भी हिंदुस्तानियों में विषय को चहुमुखी की परखने की अभिवृत्ति थी। अपना ही क्षार आग का सेवन कर रहा था, यानी अपने ही लोग निजता की स्वार्थपरता में सहयोगी बनकर बंधुओं की दुर्गति का वजह बने थे। कहीं तो ऐसी जबरदस्त मूर्खता को वो अपनी उपलब्धि मान रहे थे। ऐसी प्रवृत्ति यही उपलब्धि दुर्भाग्य का मूलाधार है। अतिक्रमण यथा राजनीतिक संचार है कुत्सित विपक्षियों का, पर अपने ही घर में डांके की नियत एक घृणित कर्म है। आज भी विभिन्न प्रारूपों में उन गुमनाम सुरंगों की दास्ता प्रभास है। शत्रुओं के कटार और अपनों के तीर कमान हिंदुस्तान के दिल को मसलता और रौंदता रहा। विभिन्न नृशंस घटनाएं अंजाम तक पहुंचने के बाद हैसियत के आगे हिम्मत आई। हाँ, अपने आत्मबल के दम पर चिट्टियों की कतार यानी क्रांतिकारियों ने पहाड़ चढ़ी गई। हमारे क्रांतिवीर नायकों की बदौलत जगह जगह पर अंग्रेजों के मनोबल ध्वस्त होने लगे। उनकी सत्ता को ललकारने में हिंदुस्तानी तिरंगे वर्चस्व दर्शाने लगे। हाँ, कई जगहों पर क्रांतिकारियों के ध्वज लहराने लगे। यूं ईंट दर ईंट खिसकने से अंग्रेजी सत्ता की बुनियाद भरभराने लगी। सब सही था, पर अपने देशवासियों में अभी भी गद्दारों की कमी नहीं थी। चंद मुहरों की खातिर सल्तनत भजाई जा रही थी। गद्दारों के द्वारा अंग्रेजों को युक्ति समझाई जाती, देशभक्तों के ठिकाने निस्ताबूत करवाए जाते। अंग्रेजों की बोटी और गोटी कमजरफों की नीयत को खोटी कर दिए थे। अब जब हाँक अंधेरे को कोसने की हो रही हो तो प्रबल आंधियों पर फप्तियाँ थोड़ी बेवजह जान पड़ती है, पर यह बात एक निर्देशन की नीयत से सही लगती है। आज गुलामी की सबक और आज़ादी की स्वच्छंदता में अंतर फिर से लुप्त हो रही है। संबंधों की स्निग्धता राजनीतिक शैलियों में गुमनाम हो रहे हैं।
हम सारे देशवासी बंधुओं को धर्म के नाम पर सौहार्द से विपन्न किया जा रहा है। हर दफा बिचौलिए घुसपैठियों ने ही सेंध लगाई है, अन्यथा किसी की ऐसी दुस्साहस कहाँ जो आंख उठाकर भी हमारे वतन को देखने की जरूरत करे। आज देश के में फिर से लुकारे भज रहे हैं, सावधान। याद रहे ये वो रक्त रंजित मंजर जब जुल्मों सितम बरपाए थे। सब जानते हैं कि किस प्रपंचों से हमारे मुल्क में जब काफिर घुस आए थे। गुलामी में निराशा इस कदर प्रबल थी कि हम में अर्थात हिंदुस्तानियों में जो ऊर्जा अवशेष थी वो अपने अस्तित्व के मोह की खातिर जीवन के उच्छिष्ट के वास्ते संलग्न रहते। दास्ता और निजी अधिवेशना की खातिर व्यवस्था की फरियाद थी। तब कुछ भी सुरक्षित नहीं था, मानवता की ही लहूलुहान थी। तो जर जोरू जमीन की कीमत क्या। छी, उसको शासन की भर्त्सना करने में अभिव्यक्तियां गूंग हो जाती है, दिल जलता है और आंखें बरसने लगती हैं। धरती जैसे उन यादें नासूर से शायद ही कभी उभरे। वारिशों शाह आत्मीयता के छंद में तृप्तिकारक अभिवृंद अभी छायादार नहीं है। वो दास्ता एक कलंक उपनाम हमारे वतन पर दाग आज भी है। हालांकि इसे धुलने में अनगिनत शहादतियों के निशान है। सबके लिए एक भाव, एक पहचान, हमारे विरासत के आधार, अभिमान व गौरव। वतन परस्त उन महानुभावों को बारंबार अभिनंदन व श्रद्धा समर्पण। तो क्रांति के किरदारों का सब्र छलका तो युक्तियां प्रकीर्णित हुई। आत्मा ने कर्म संशोधन की त्रुटि को पहचाना और बगावत शुरू हुई। विभिन्न आयाम से संग्राम शुरू हुआ। प्रतिकार में जान का प्रतिदान, सबने मनोबल और युक्ति अनुरूप योगदान दी। कईयों की शहादत बेनाम देश की खातिर बतौर गुप्त दान रह गए। योजनाबद्धता बेहद मशक्कतपूर्ण और संघर्षों भरा रहा। जान पर खेर कर जान को आज़ादी सची गई। यह अधीनता से स्वाधीनता का एक लघु स्मृति है, संस्कार सृजित एक उपासना, इतिहास का अंश है। हमारा मनोवृत्तियों को बतौर शगुन हमारे बलिदानियों की संजीदा कारनामों से अभिप्रेरणा मिलती है। प्रत्येक पीढ़ियों को वतन के लिए अपराजित तिथि 15 अगस्त सबके आत्मा की जागृति और कर्म की सार्थकता हेतु निर्देशन है। मन को स्थितियों के आकलन हेतु क्रियाशील और सजग रखने की सदा जरूरत है। वतन पर निसार सौभाग्यशाली बलिदानी सबके लिए एक प्रेरक अभिवृंद होते हैं। ऐसे सौर्य मूल्यक सितारे सबके पथ प्रदर्शक होते हैं। सबके दिलों में शहीदों के लिए आदर और सद्भावना रहनी चाहिए। उनके प्रभा को ऊर्जान्वित रखने की समुचित कोशिश जनमानस का कर्तव्य है। इतिहास प्रतिष्ठान का गौरव स्वयं के सौभाग्य की महिमा है, जिनकी बदौलत आशिया महफूज है। उन सैनिकों के योगदान में यथा योग्य स्वाभिमान बरकरार रखना ही एक हितकर भाव है, जो आज वतन की हिफाजत में सिर्फ कर्तव्य संचित हैं। अटल योग में सारे मौसमों की ताबीर सहते हैं। देश की सुरक्षा का एक ही लक्ष्य लेकर आरूढ़ है, एक अटल निश्चय बनकर। उन सिपाहियों की निष्ठा पर हम नतमस्तक हैं। वतन के आन और स्वाभिमान के लिए दृढ़ निश्चय एक संयोजित कड़ी है। हर वर्ष एक सुनिश्चित उद्देश्य और संकलित कामना से उन स्मृति शुरमों का हम दिल से एहतराम करते हैं। अपने स्वदेश के गान को पूरे उत्साह से मुखार करते हैं। आत्मा से साग्रह निवेदन प्रस्तुत करके भावी पीढ़ियों में संस्कार उद्दीपित करते हैं। बड़े मशक्कत और संघर्षों से स्वाधीनता पाई है हम अपने संकल्प से हम सभी सदा देश के स्वाभिमान और उत्थान की खातिर उत्सर्जित हों। यह अवसर आत्मनिरीक्षण करने और पुरुषार्थ बरकरार रखने हेतु सजग लम्हा है। इस लम्हे को सुदृढ़, सुनियोजित और समयोचित रखने की सार्थक अभिप्रेरणा सबके मन में बरकरार रहे आशा है। सबके दिलों में देश के लिए ईमान और सम्मान रहे, ऐसी पुरजोर आकांक्षा। हिंदुस्तानी संस्कार सबके नस नस में संचरित है, ऐसी आस्था है। सकारात्मकता चेतना की प्रबलता हेतु एक प्रभावी पहलू है। हम बतौर नागरिक आशा करते हैं उन मंजरे दाग को अपने अग्रसर शौर्य व कांति से विलुप्त प्राय कर सकें। जब अंततः कहेंगे देशभक्ति फर्ज तो है, पर हमारे विरासत का धरोहर धर्म और पूर्वजों की कृति कर्ज भी है। हम सभी अपने वतन का मान बने व एक हिंदुस्तानी होने का संस्कार अग्रिम पीढ़ियों को प्रवाहित करें आशातीत विचारों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।